सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों के साथ बेशुमार पैरानॉर्मल इवेंट्स होते हैं। आज हम उनमें से कुछ शॉकिंग इवेंट्स पर बात करते हैं जो नाकाबिल यकीन लगते हैं लेकिन हकीकत है। यूएसए टेक्सास से शहबाज चौधरी अपनी जिंदगी का एक वाकया बताते हैं। ये अरसा पुरानी बात है, मैं 9 साल का था, लेकिन अभी कभी किसी को वो वाकया बताता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उस वक्त कम्युनिटी हाउसेज में रहते थे। वो 4 घर आपस में कंबाइंड हुआ करते थे और हर घर का छोटा सा बैकयार्ड में गार्डन एरिया होता था। हम खेलते हुए अक्सर एक दूसरे के गार्डन एरिया में चले जाया करते थे। घर रोड से अटैच्ड हुआ करते थे और वहां अक्सर रात को लोगों की चहल पहल रहती थी। मेरा स्कूल कम्युनिटी में ही था तो मैं खुद ही स्कूल आता जाता था। उस रोज मैं स्कूल से घर पहुंचा तो वालदा ग्रोसरीज लेने मार्केट गई हुई थी। यूं घर में मैं अकेला था। अकेला होना मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस वक्त कम उम्र था तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही था। मैं बैकयार्ड का डोर चेक करता हुआ ऊपर अपने रूम में जाकर प्ले स्टेशन खेलने लगा। आप जानते हैं, उस उम्र में बस बच्चे मौका ढूंढते हैं गेम्स खेलने का। मेरे रूम में एक बड़ी विंडो थी जो बैकयार्ड गार्डन में खुलती थी। गेम्स खेलते हुए मुझे बैकयार्ड से थोड़े थोड़े वक्फे से बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी। मैं ऑब्वियसली पहले इग्नोर कर रहा था, लेकिन सडनली मेरे जहन में एक बात आई कि हमारी बिल्ली काफी दिनों से गायब है। ये ख्याल आते ही मैं फौरन गेम छोड़कर खड़ा हो गया और विंडो से बाहर झांका तो वहां बिल्ली तो नजर नहीं आई, लेकिन अजीब मंजर था। हमारे गार्डन में एक बहुत ही लंबा शख्स खड़ा ऊपर मेरी तरफ देख रहा था और वो कुछ अजीब आवाजें निकाल रहा था जिसको मैं बिल्ली की आवाज समझ रहा था। उसके हाथ पैर मिट्टी में अटे हुए थे और वो एक टुक मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने अक्लमंदी ये की कि फौरन ही नीचे भाग कर गया और घर से बाहर निकलकर नेबर्स की बैल बजा दी। जब आंटी बाहर निकली तो पहले तो घबराहट से मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। आधे अल्फाज मुंह से निकलते आधे नहीं, लेकिन आंटी इतना समझ गई कि कोई मसला है। मैं घर की तरफ इशारा कर रहा था तो आंटी घर में दाखिल होकर मेरी मॉम को आवाजें देने लगी। मॉम तो घर में थी ही नहीं, लेकिन उसी वक्त मैंने मॉम को आते देखा और मैं भागकर उनसे लिपट कर रोने लगा। वो और घबरा गई कि मैं रो रहा हूं और आंटी हमारे घर से बाहर आ रही हैं। आखिर चल क्या रहा है? मैंने मॉम और आंटी को रोते रोते थोड़ी बात बताई। आंटी ने अपने बेटे को बाहर बुला लिया। मैंने आपको बताया था कि हमारे बैकयार्ड गार्डन आपस में मिले हुए थे, तो उनके बेटे ने अपने घर के बैकयार्ड से गार्डन में झांका तो वहां कोई नहीं था। मॉम इतनी देर में एरिया सिक्योरिटी को कॉल कर चुकी थी और वो लोग भी वहां आ गए थे। सिक्योरिटी ने चारों घरों की तलाशी ली, लेकिन सब बिल्कुल नॉर्मल था। ना तो गार्डन एरिया में कोई था, ना किसी के घर में ट्रेसपासिंग हुई थी। लेकिन कुछ शॉकिंग बात हुई थी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मॉम को हमारे घर में बुलाया। मैं भी मॉम के साथ घर के अंदर चला गया। वो हमको हमारे गार्डन एरिया में ले गया। उधर गार्डन के बीच में जिधर मैंने उस आदमी को देखा था, हमारी लॉस्ट कैट मरी पड़ी थी। लेकिन जो शॉकिंग बात थी वो ये कि उसके हाथ पैर भी बिल्कुल उसी तरह मिट्टी से अटे हुए थे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने उस आदमी के देखे थे। उस वक्त तो मैं कम उम्र था, लेकिन आज जब ये सोचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो आदमी और हमारी बिल्ली बिल्कुल एक जैसे थे। बिल्ली का रंग काला था और वो आदमी भी बिल्कुल काला था। बिल्ली के हाथ पैर मड में अटे हुए थे और उस आदमी के भी बिल्कुल उसी तरह पूरे हाथ मड में अटे हुए थे। वो गार्डन के बीच में खड़ा बिल्ली ही की तरह की आवाजें निकाल रहा था। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मैं सो नहीं पाता था। मुझे हर वक्त महसूस होता था कि गार्डन में कोई है और मैं जब विंडो के करीब जाऊंगा तो उधर वही आदमी खड़ा होगा।
फिर मेरा रूम चेंज कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से उसका खौफ निकलता गया। लेकिन काफी अरसे बाद बातों बातों में मॉम ने बताया कि उन्होंने 2 दफा बिल्कुल उसी ओलिए के आदमी को देखा है। एक बार स्टोर में जिधर हमारी बिल्ली रहा करती थी, और एक बार घर की छत पर। मॉम ने मुझे ये बात तब बताई जब हम उस घर से मूव आउट हो चुके थे। अब भी कभी जब हम उस वाक़े को डिस्कस करते हैं तो वही आदमी मेरे ख्वाब में मुझे उसी तरह घूरता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसे अनहोने वाक़यात हुए होंगे या आपने किसी से सुने होंगे, तो हमें वो लिख भेजिए या ऑडियो की सूरत में हमें ईमेल कीजिए। फिर किसी नए वाक़े के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। याद रखिए, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए।